प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था। छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है, वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। बोला सब दुख का है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं।
मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाशपन मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है, तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, भाई और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कि हमारे
घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया। बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां अशोक सुंदरी है और यहां से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहां जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहां पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहां पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही है हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कह रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है
कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।